हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंटेंसी हैकाथॉन 101 डेज ऑफ अकाउंटेंसी चैलेंज, जहां शेयर कर रहे हैं आपके साथ टिप्स, ट्रिक्स एंड ट्रायम्फ्स। आज है डे नंबर 6 और हैक नंबर 6 और यहां आपको रीजन बताना है कब कब प्रोप्राइटी रेशियो बढ़ सकता है। उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर 4 ऑप्शन मैंने दिए हैं, इन चारों में से बताना है कब आपका प्रोप्राइटी रेशियो इंक्रीज करेगा। पहला ऑप्शन, अगर आपने फिक्स एसेट परचेज किया डेफर्ड पेमेंट यानी लॉन्ग टर्म पेमेंट के हिसाब से, या आपने डिवेंचर्स को कन्वर्ट किया शेयर्स के अंदर, या फिर आपने गुड्स जो कॉस्टिंग है 40,000 के बेचे हैं 35,000 में, या फिर कैश रिसीव किया डेटर से 12,000। तो बताइए क्या है आपका राइट आंसर। तो अगर आपने राइट आंसर क्रैक कर लिया तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और राइट आंसर बिल्कुल सही है आपका, वो है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर्स इनटू शेयर्स। ये क्यों है चलिए समझते हैं। यहां पर प्रोप्राइटी रेशियो को इंक्रीज होने के लिए याद रखिएगा, या तो प्रोप्राइटी फंड यानी इक्विटी बढ़ेंगे या फिर टोटल एसेट्स गिरेंगे। तो ये दो सिचुएशन हो सकती है। तो यहां देखिएगा, इन चारों में से अगर हम देखें तो जो ऑप्शन ए है, हमारे फिक्स एसेट्स बढ़ रहे हैं ना कि गिर रहे हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन सी के अंदर गुड्स हमने 40 के 35 बेचे, लॉस हो रहा है यानी प्रोप्राइटी फंड गिरेगा, और यहां पर जो डेटर से पैसा है वो तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो इन सब में से देख सकते हैं कि हमारे डिबेंचर्स कन्वर्ट हुए शेयर्स के अंदर, तो हमारा इक्विटी इंक्रीज हुआ, इसलिए रेशियो इंक्रीज हुआ है।